आप सभी मीडिया बंधुओं का आज मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान और हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं इस प्रेस क्लब में आया हूँ। आपको याद होगा वर्ष 2017 के अंदर एक हिमाचल प्रदेश के एक गुड़िया कांड कोटखाई में बहुचर्चित कांड हुआ था, जो कि हर व्यक्ति के हृदय को घात करने वाला था। उस समय उस क्षेत्र में एक उस थाने के अंदर नेपाली मूल के व्यक्ति सूरज नाम के एक कथाकथित आरोपी की कस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो उसमें सीबीआई ने आकर के हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। उसमें एक विश्वास पात्र बना करके हिमाचल प्रदेश के बल्लक गांव के मेरे भाई उसमें संतरी ड्यूटी पर उस समय तैनात थे। तो उनको उसमें उन्होंने एक मुख्य गवाह बना करके उसकी भूमिका को रखा था। उस केस में कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी के ऊपर गाजगिरी थी, उनको आरोपी बनाया गया था और बाद में उनको उस केस में सजा भी हो गई थी। तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया गया था कि आपको इस संदर्भ में पुलिस के खिलाफ इस तरह ना बोलें, आप ये कहें कि सूरज की हत्या राजू के द्वारा अंदर कस्टोडियल में जेल में हुई है। जिस बात को बोलने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और मैं सच कहूंगा, जो हुआ है मैं वही बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूं। उसके ऊपर 2017 में तथाकथित टिप्पणी के साथ उसको सस्पेंड भी किया गया। 6 महीने उसको सस्पेंड रखा गया, जिसको कि आज से 8 वर्ष पूर्व से उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कोई भी इंक्वायरी किसी की होती है 3 से लगभग 6 महीने का उसका समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय होता है। आज तक उस मेरे भाई दिनेश कांस्टेबल के पूरे बेनिफिट्स और उसके सारे पदोन्नति के अधिकार सारे ठप पड़े हुए हैं। उसकी इंक्वायरी 9 साल में भी अभी तक पूरी विभागीय जांच में नहीं की गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 9 साल तक आप किसी पुलिसकर्मी की विभागीय जांच आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसकी निलंबन प्रक्रिया चली। गुड़िया कांड के समय में फिर उसको सिक्योरिटी दी गई। फिर पुलिस विभाग ने समय रहते 6 महीने के बाद उसको बहाल किया और साथ में ये कहा कि आप जहां भी रहना चाहते हो आप वहां जा सकते हैं, आपकी बिलिंग के बिना आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, आप जो अपने सुरक्षित जगह चूज करेंगे आपको वहां पर भेजा जाएगा। और उसको होम स्टेशन देहा दिया गया, जहां पर उसने 4 साल की नौकरी पूरा कार्यकाल करके अपनी मर्जी से उसने चौपाल जाना ज़रूरी समझा और वो चौपाल के अंदर अपनी सेवाएं पिछले 4 वर्षों से लगातार देता आ रहा था। आप गुहार लगाएंगे कि मुद्दा सेटल हो जाए? हमने शुरू में जाकर के सेटलमेंट करने के लिए गए, हमने बात रखी तो उन्होंने
ज़्यादा बातचीत ना पूछते हुए डायरेक्ट इसके ऑर्डर पुलिस स्टेशन ठियोग के लिए करवा दिए थे। नायब को ठियोग में इसके ऑर्डर करवाए गए, लेकिन उसके बाद उसको रिलीव नहीं किया गया। अभी कहाँ है? अभी उसको मेडिकल रेस्ट है, वो अभी घर पे है। उसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं कि दोबारा से, हद तो इस बात की मानिए कि दोबारा से ननखड़ी 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 5वीं बार उसका जो जिला मुख्यालय जो उन्होंने अभी डाला है वो भी ननखड़ी डाला है। सस्पेंशन लेटर के बाद जो जिला मुख्यालय बनाया है, आप पढ़ सकते हैं इसमें, वो भी जिला मुख्यालय बनाया है। दोबारा से जिला मुख्यालय ननखड़ी रखा है, सस्पेंशन का भी। 5वीं बार इसको वापस ननखड़ी। ननखड़ी जाने की दिक्कत नहीं है, हमें नौकरी करनी है तो नखरा नहीं करना पड़ता। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे के हालात इतने बदतर है कि इस बच्चे के लिए एक आदमी स्पेशल हमारे को चाहिए और इसकी देखभाल के लिए आदमी चाहिए हमारे को। तो इसके सुबह शाम स्कूल लाना छोड़ना आदमी नहीं चाहिए। आदमी तो चाहे कोई भी होता, आदमी की बात नहीं है। ये उससे बगैर रहता नहीं है, रोटी पानी छोड़ देता है, इसको फीवर आता है। सबसे बड़ी समस्या इसकी बीमार भी होता है। हमने रिक्वेस्ट की थी, ऐसी बात नहीं है नौकरी की नहीं, आदमी की बात नहीं, पर नौकरी तो करनी पड़ती है, पर ये उससे बगैर रहता नहीं है। ये इस तरह का बच्चा ना होता तो हमारे को इतना क्यों बिलकना पड़ता, क्यों इतना जाना पड़ता। उसने फोन किया रात को कि ना मेरे को तो मम्मी मेरे परिवार को संभालना, मेरे को इतना प्रताड़ित किया है कि मेरे को जहर खाना पड़ रहा है। मैंने कैसे कैसे समझाया, बेटा मैंने कहा हम इतने खाना दोष नहीं है कि तेरे को, मैंने कहा इनकी वजह से तेने पहले भी नहीं खाया, मैंने कहा जहर बेटा अब तो क्यों खाना है। फिर मैं कहा हिम्मत बांध ले बेटा, हमारे घर है, बाहर है, बाग है, बगीचा है, क्यों मैंने कहा ऐसा करना है। नौकरी है, सैलरी कोई SP नहीं देता उनको, सारी सैलरी सरकार देती है। तो मैंने कहा कोई इनके घर से आ रही है तेरे लिए सैलरी, मैं कहा हिम्मत बांध ले बेटा घर आ जा। खुद भी मैं आई, मैंने खुद बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की मैंने, वहाँ भी मैंने खुद सुना, मैं वहाँ खड़ी थी बिल्कुल खुद सुना मैंने। जब ऐसे बोला SP ने कि कौन दिनेश, वो जो गुड़ियाकांड वाला दिनेश, तो मेरे ना पानी फिट गया पैर में। मैं कहा देखो विभिन्न तो गुड़ियाकांड की जड़ है, अगर गुड़ियाकांड में उसने सच बोला तो कौन सा गुनाह किया, कौन सा गलत किया कि सच बोला। सच बोलने की इतनी है, चपाल से ट्रांसफ़र किया, मानो मैंने किया उसको 12-12 सालें हो रही है चपाल में कई पुलिस वाले को, तो उनको क्यों नहीं किया ट्रांसफ़र, उनको क्यों नहीं करते ट्रांसफ़र। अगर कोई इसका कोई गंदा काम है, कोई चीटे का काम है, कोई अनवॉल्व है किसी बुरे काम में, तब तो इसको ताड़ित कर सकते हैं, कोई परेशान इसको कर सकते हैं। वैसे कि सच्चा पक्का आदमी है तब भी इसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी यही मांग है, यही गुजारिश है, सरकार से भी है, सबसे है, जबकि मेरी SP सुरक्षा की मांग है। अगर कहीं इसको दूर जाना पड़े दूर भेजिए, अभी क्या पता जिद की तानाशाही इसको कर रहे हैं, ये कहीं अपनी जान के लिए करना बैठे, ऐसे भी इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आपको क्या लगता है क्यों इसको ताड़ित क्यों किया जा रहा है? क्यों इसलिए किया जा रहा है, गुड़ियाकांड का सच बोलने वाला व्यक्ति है ये, तब किया जा रहा है इसको, नहीं तो क्यों करना था, तब किया जा रहा है। भाई गुड़ियाकांड में सच बोला, अब सब मिल के कर रहे हैं, बड़े आदमी की होते हैं, बड़े फ़ोन होते हैं, बड़ी बैठक होती है, बड़ा ये होता है। अब हमारे को क्या पता लगता है छोटे मोटे आदमी को। ये कोई नॉर्थ लोग ने जब गुड़िया कांड हुआ था लोग सड़कों पे आ गए थे, तो आप लोगों से भी क्या अपील करेंगे कि आप भी तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे। हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर ये स्थिति इसी प्रकार चलती रही, इस पर इसी तरह का दबाव बनाते रहे, तो एक दिन दोबारा से गुड़िया कांड की तरह इसी प्रकार से हेजिटेशन होगा और फिर अपने हक के लिए हर प्रकार की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने गलत अभी और कर दिया है उनको भी उनके मुताबिक सज़ा मिले और उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको भी सस्पेंड किया जाए। और गलत तरीके से SP महोदय अपने ही हाथ से लिख रहे हैं ऑर्डर और अपने ही ऑर्डर की आप अवहेलना कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। अगर मैं किसी चीज़ को ऑर्डर मैं खुद करता हूँ और स्वामी मैं उसकी अवहेलना करता हूँ तो ये तो तानाशाही है। तो मैं नहीं समझता कि कोई सही बात है। आखिरकार आपको क्या लगता है इतने समय बाद जो है बीत गया, उसके बाद SP भी कई आए गए हैं शहर में, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अभी हमें आशंका हो रही है कि जब से SP गौरव जी शिमला आए हैं तब से ये बार बार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है।
और जब वो मिलने गया था तो वहाँ से मुझे ये प्रतीत हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि जब उसने ये कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि अगर तो गलती होती तब तो मैं तुम्हें बता देता, जब गलती नहीं है तभी तो मैं तुम्हें कुछ अभी कर नहीं पा रहा। इस प्रकार की डराओ, इस प्रकार का धमकाओ, इस प्रकार की मतलब एक इस प्रकार की प्रताड़ना, ये तो मानसिक रूप से किसी को बीमार करवाने वाली बात है और तंग करने वाली बात है। लेकिन एसपी का उस केस से लेना देना तो पता नहीं। हाँ, यस। क्यों कर रहे हैं वो? अब मुझे इसी बात से खुद बहुत बड़ी हैरानी है जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टेड है कि जब उनका ना आरोपी है, हाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो उनके ऊपर क्यों आप एलिगेशन लगा रहे हैं? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति रात के 10:30 बजे आपके ऑफिस में आता है और आपको इस तरह के शब्द आप उसके लिए बोल रहे हैं, आप कोई अच्छे शब्द भी तो बोल सकते थे। आप ये शब्द बोल रहे हैं कि तू 2 कौड़ी के नेताओं का कॉल करवाता है, तुम नेताओं की चाटते रहो। ये कोई शब्द है, ये कोई मन को आघात करने वाले है। अगर वो अपने श्रीमान गौरव जी आईपीएस ऑफिसर अपने परिवार के लिए है, तो हमारे लिए भी हमारा भाई जो सिपाही है, हमारे लिए भी वो आईपीएस है, हमारे परिवार के लिए वो आईपीएस है। आपने फोन क्यों करवाए थे एसपी को? फोन क्यों करवाया आपने एसपी को, आप बताएंगे? जी, हमने जब उसकी ट्रांसफर ऑर्डर उसको मिल चुके हैं, पूरे अच्छी तरह से ऑर्डर उसके हाथ में है, उसके पश्चात टेलीफोनिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप पूछ सकते हैं कि मेरी ट्रांसफर कहाँ रुकी है, क्यों रुकी है, क्या कारण है, रिलीव क्यों नहीं हो रहा। तो इसी के लिए टेलीफोन बने हैं और इसी के संपर्क सूत्र दिए गए हैं एक दूसरे के। इसीलिए बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर के टेलीफोन नंबर अखबारों में आते हैं। कोई काम पड़ता है बात तो कर सकते हैं, बात करेंगे तो नंबर दिए जाते हैं। जब उनको फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं, उन्होंने मना नहीं किया फोन पे। फिर आप इसको गुड़िया से क्यों जोड़ रहे हैं मामले को? ये तो फिर फोन के मामले में करें तो आप बिल्कुल, वहां से क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, गुड़िया मामले में हम इसलिए जोड़ रहे क्योंकि गुड़िया कांड का ये संतरी गुहा था। उसके कारण जब इसे पता चला कि मेरी कोई जब गलती नहीं है तो मैं कहाँ, तो महसूस हुआ ना, अंतरात्मा बोली ना कि मैं तो वो बंदा हूं। तो आप ये बोलें कि एसपी के ऊपर किसी का दबाव है? हाँ जी, दबाव है। हाँ जी, दबाव है या नहीं है, जो इस समय हो रहा है वो तो उसको सस्पेंड कौन कर रहा है, उसको नौकरी बार बार कौन भेज रहा है, वो जो भेज रहा है। अब उसमें दबाव बोलिए चाहे ना बोलिए, लेकिन भेजने वाला जो व्यक्ति है और सस्पेंड कर रहे हैं, बार बार उसके परिवार को उसको परेशान किया जा रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो मिस्टर एसपी गौरव सिंह के द्वारा किया जा रहा है। और इसका जवाब भी वही देंगे। इसका जवाब वही देंगे और आप पूछिए कि आपका इसके ऊपर क्या दबाव है। उसके कागज नहीं देखे जा रहे, हाथ में कागज ले जाता है, सर मेरे कागज देखो, मेरी कोई गलती देखो, मेरी कोई गलती चांटो, मैंने तेरे कागज नहीं देखने, तेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखने, तो देखना तो पड़ना था उनको। उन्होंने कहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, तेरे कागज है, मैंने पढ़नी ही नहीं। तेरा बच्चा कहीं सीपी वाला नहीं है, तेरी मनगढ़ंत सीपी वाला नहीं है हमारा बच्चा, तो चला के देखो इसको, अब इसके सामने चला, आप मीडिया के चला के देखो, अगर सीपी नहीं है बच्चे को, चलता है तो देखिए आप, चला के देखो इसको, चला के देखिए आप। नहीं, हमने क्यों चलाना है? बच्चे को नहीं करेंगे हम। बच्चे को मत करो। आपके बात अपनी जगह है, आप अपनी बात रखो, आप बाकी अपनी बच्चे जगह को बैठे अच्छा ठीक है, बच्चे सबके होते हैं, हम बच्चों को नहीं करेंगे, हम दिखा भी नहीं सकते सर इन चीजों को। तो आपका हमने आपका समय लिया, आपका तो उनको उन्होंने एक मुख्य गुहा बनाकर और लिखा भी क्या जाता है कि आप लोक भवन शब्द के साथ इसको सस्पेंड किया गया कि आप लोक भवन क्यों गए, आपने लोक भवन में क्यों बोला, आपको इस करते सस्पेंड किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोटोकॉल की बात है, अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि ना किश्ती आएगी जब उसको तब उठाया जाएगा, लेकिन अगर प्रोटोकॉल का वो इंतजार करता रहेगा तब तक उसकी जान चली जाएगी। मरता क्या नहीं करता, अगर वो इस चीज का इंतजार करता रहेगा कि एसपी महोदय को पूछेगा, डीजीपी साहब को पूछेगा, उन्होंने तो उसको भेजना ही नहीं था। पुलिस की नौकरी में विभाग में काम करते हुए मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा रवैया है? अगर कोई सच्चाई बोलता तो क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? और आप यहां पर देखिए, साफ अक्षरों में लिखा है, ही वॉज द मोस्ट नेचुरल पर्सन टू डिपोज अबाउट द एग्जैक्ट फैक्ट्स। ये किसने लिखा है? सीबीआई कोर्ट से ये उसको जो है ये हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से
गुहार लगाते कि इनकी शीघ्रात अतिशीघ्रम इनकी इंक्वायरी खोली जाए। और हमने हर प्रकार के कि तुम नेताओं की चाटते हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसको इतना ज्यादा डिटेन किया गया कि उसका मेरे को थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलता है तो फोन आता है कि मैं तो अपने 10 दिन होने के बाद दोबारा से उसको जो है ये बोला जाता है कि आप पुलिस लाइन वीआईपी ड्यूटी, उस ड्यूटी वो ड्यूटी करने, चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़े, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। गौरव सिंह जी एसपी महोदय एक सिपाही के साथ 14 रैंक नीचे के कर्मचारी में फोन किया, वो लोग वहां पर उसके पास गए, उसको एक होटल में ले गए, फिर उस होटल में समझाया बुझाया और उसको मैं वही बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूं। उसके ऊपर 2017 में तुम मुझे 2-2 कौड़ी के नेताओं से 8 वर्ष पूर्व से उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने देखा है कि प्रेस के माध्यम से सरकार कड़ा कदम उठाए विमल नेगी की तरह, ये सरकार पहले ही ध्यान दे कि जिस प्रकार का ये रवैया चला हुआ है एक व्यक्ति के साथ डीजीपी लेवल और एसपी लेवल से था कि आपको इस संदर्भ में पुलिस के खिलाफ इस तरह ना बोले। महोदय के पास गए तो वहां से तुरंत डीजीपी महोदय को कहा गया कि आप इस चीज का संज्ञान लिया जाए। जो हमारे डीजीपी अशोक तिवारी जी है उनको संज्ञान लेने को लिए कहा जाता है, लेकिन होता क्या है कि जब वो लड़का उनके पास जाता है तो उससे एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारा बेटा दिव्यांग है? तो उसने कहा जी सर। कहते हम आपकी सहायता करते हैं। उसी समय उन्होंने डीजीपी महोदय ने एसपी गौरव को फोन किया कि इसकी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी खोली जाए और इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए। ये सहायता की उन्होंने। उसके पश्चात हर प्रकार से पीड़ित होकर के, चारों तरफ से पीड़ा दे करके उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की राहत कहीं से ना मिली है। उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हमने एक लेटर राज्यपाल महोदय को लिखा, एक लेटर होम मिनिस्ट्री को लिखा और एक चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है। अब हम उसका जवाब देख रहे हैं। अब हम उसमें देखते हैं क्या डिसीजन आता है। हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से सरकार कड़ा कदम उठाए विमल नेगी की तरह। ये केस ऐसा ना हो जाए कि कल के लिए बाद में फिर मरने वाले को मर जाना पड़ता है, लेकिन बाद में केस चलते रहते हैं, जमानतें होती रहती है, होता कुछ नहीं है। इसलिए सरकार पहले ही ध्यान दे कि जिस प्रकार का ये रवैया चला हुआ है एक व्यक्ति के साथ डीजीपी लेवल और एसपी लेवल से, इस प्रकार का जो ये सिस्टम चला हुआ है इसको बंद किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो ये घटनाएं घट रही है इस पर अंकुश लगाया जाए। सरकार ने पूरा साथ दिया। सरकार ने कहा कि इसको ठियोग भेजा जाए, लेकिन इनके द्वारा नहीं भेजा जा रहा। राज्यपाल महोदय ने साथ दिया कि इसको ठियोग भेजा जाए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी व्यवस्था है। इसको बारंबार प्रताड़ित किया जा रहा है। 1.5 महीने के अंदर 5 बार तबादले, और अंतिम में क्या किया जाता है ये देखिए आप। इसमें क्या लिखा है, ये ऑर्डर इसकी सस्पेंशन कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और लिखा भी क्या जाता है कि आप लोक भवन शब्द के साथ इसको सस्पेंड किया गया कि आप लोक भवन क्यों गए, आपने लोक भवन में क्यों बोला, आपको इस करते सस्पेंड किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोटोकॉल की बात है, अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि ना किश्ती आएगी जब उसको तब उठाया जाएगा, लेकिन अगर प्रोटोकॉल का वो इंतजार करता रहेगा
तब तक उसकी जान चली जाएगी। मरता क्या नहीं करता। अगर वो इस चीज का इंतजार करता रहेगा कि एसपी महोदय को पूछेगा, डीजीपी साहब को पूछ, उन्होंने तो उसको भेजना ही नहीं था। जिस प्रकार का रवैया चला वो आपको दिख रहा होगा। तो पूरा परिवार परेशान है, पूरा का पूरा परिवार सदमे में है। इसके ऊपर इसको जल्दी से जल्दी बहाल करके सुनिश्चित जगह दी जाए। और हम सुरक्षा की मांग करते हैं, परिवार के लिए ऐसे हालात में सुरक्षा की मांग है। इसको जल्द जल्द सुरक्षा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उस व्यक्ति को सुरक्षित जगह में चयन किया जाए। और जिन लोगों के प्रति हमने डीजीपी हिमाचल प्रदेश और एसपी शिमला जिनके खिलाफ हमने फाइलें दर्ज की है, उन फाइलों को उनकी इंक्वायरी खुले और उनको निलंबित किया जाए। इतना बड़ा कौन सा अपराध है उसका जो उसने लोक भवन जा करके अपनी शिकायत दर्ज कराई? इसमें कौन सा अपराध है? यहां से साफ दिख रहा है कि खुन्नस की भावना है। हर प्रकार की जजमेंट, हर प्रकार के कागजात हमारे पास उपलब्ध है। अब आप एक बात बताना चाहता हूं, प्रताड़ना की आप हद देखिए। अभी ये लड़का मेडिकल रेस्ट पे चल रहा है, मेडिकल रेस्ट के बीच में इसको जब सस्पेंड किया गया तो इसको कहा गया कि आप अपना ये सस्पेंड लेटर लेने के लिए शिमला हो, इसको आप कलेक्ट करो, रिसीव करो। अभी भी वो मेडिकल रेस्ट में, ट्रॉमा में है। वक्त रहते अगर किसी कोई गरीब परिवार का हो, अपनी आवाज ना उठा सके, तो छोटे मोटे आदमी को तो ये लोग ऐसे ही दबा देते होंगे। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो ये हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बार बार प्रदेश के अंदर आ रही है और इसके परिवार और हम उसके लिए सरकार से, राज्यपाल महोदय से, हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से गुहार लगाते हैं कि इनकी शीघ्रात अतिशीघ्रम इनकी इंक्वायरी खोली जाए। और हमने हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, वो हाई कोर्ट है, चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़े, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हर प्रकार के कोई भी कागजात आपको ऐसे लग रहे हैं, जो जितना मैंने बोला है तथ्य के आधार पर बोला है और तथ्य के आधार पर हमने कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई है।